जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज का जो हमारा विषय है, आज इस लाइव चर्चा में हमारा विषय है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? और आत्मा के दो टुकड़े, आत्मा के दो टुकड़े या आत्मा के दो हिस्से, कुछ ऐसी बात कही जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी के संदर्भ में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी ये कहती है कि हमारी आत्मा के दो टुकड़े हो चुके हैं और एक हिस्सा जो है आत्मा का, उसने दूसरा शरीर धारण किया है और एक हिस्सा हमारे इस शरीर में है, जिस शरीर में हम लोग रहते हैं उस शरीर में है एक हिस्सा। तो दूसरा हिस्सा किसी दूसरे शरीर में है, किसी दूसरी जगह पर है, और वह जो हिस्सा है वह हमसे अभी मिला नहीं है। और जब वो मिलेगा तो उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी बातें सब बहुत मैच करेंगी हमारे साथ। और जब वो मिलेगा तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होगी, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो हमें हमारा जो ट्विन फ्लेम है, हमारी आत्मा का जो दूसरा हिस्सा है, वो हमें मिलना चाहिए, तभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा कहिए या जीवन में सफलता कहिए, नहीं तो हमारे अंदर एक खालीपन बना रहेगा, हमारे अंदर एक अपूर्णता बनी रहेगी और हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे और ढूंढते हुए ही हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे और फिर दोबारा जन्म लेंगे। हमारा ट्विन फ्लेम भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, वह भी दोबारा शरीर धारण करेगा और फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें मिल जाएगा। बेहतर हो कि हमें इसी जन्म में मिल जाए। मुझे किसी का फोन आया अहमदाबाद, गुजरात से। तो एक लड़की जिसकी लगभग उम्र 37 साल हो गई है, शादीशुदा नहीं है। अब शादी नहीं हुई तो उसने कहा कि मैं अगर शादी करूंगी, विवाह करूंगी, तो अपने ट्विन फ्लेम से करूंगी। मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या होता है ट्विन फ्लेम? तो उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे शिव हैं, शिव है तो पार्वती जी उनके ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि शिव ने ही अर्धनारीश्वर रूप धारण कर कर दो भागों में वो बट गए। तो इसीलिए दो भागों में बट गए अर्धनारीश्वर, एक पुरुष और एक स्त्री। एक पुरुष का निर्माण हुआ और उससे स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा ने जन्म लिया और फिर उनके माध्यम से उनकी कुछ पुत्रियां हुई, जिनका विवाह सप्त ऋषियों से हुआ, दक्ष प्रजापति से हुआ और फिर उनकी भी 60 कन्याएं हुई। तो इस प्रकार से ये सृष्टि चली। तो शत्रुपा और स्वयंभू मनु वो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम थे और तुम्हें तुम्हारा ट्विन फ्लेम मिलेगा तो मैं अपने ट्विन फ्लेम से ही उसके साथ ही जीवन बिताऊंगी, नहीं तो लोग जीवन को नरक बना देते हैं। उसने कहा कि मेरी कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने विवाह किया है और मेरी सखियां हैं जिन्होंने शादी कर ली है, विवाह कर लिया, उनका जीवन नरक बन चुका है, वो बहुत परेशान है अपने पार्टनर से। तो मैं ऐसा विवाह नहीं करना चाहती, मैं विवाह करूंगी तो मैं किससे विवाह करूंगी? अपने ट्विन फ्लेम से ही करूंगी, जिससे मेरा कंप्लीट माइंडसेट मैच करेगा, जिससे मेरी सोच समझ पूरी तरह से मैच करेगी और फिर हमारा जीवन बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ेगा और हम पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे और हम सांसारिक रूप से भी पूर्ण हो जाएंगे, फिर जीवन भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र तो 37 साल पहले ही हो गई है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, विवाह नहीं करूंगी, लेकिन करूंगी तो अपने ट्विन फ्लेम से ही करूंगी।
चलो फिर दिल्ली में मुझे कोई ट्विन फ्लेम वाला मिल गया। उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम कोई पुरुष हो, अगर एक महिला को एक महिला भी ट्विन फ्लेम मिल सकती है, पुरुष को पुरुष भी। लेकिन वहां तो शिव पार्वती वाले केस में तो पुरुष और महिला वाली बात है। तो उसका विश्वास उस पर था कि जैसे कि शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया, दो भागों में बट गए और पुरुष हो गए, स्त्री हो गए, अब वो दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हुए, तो हमारा भी आधा हिस्सा कहीं ना कहीं है। और मैं अगर लड़की हूं तो वो लड़के के रूप में ही है। जो अहमदाबाद से जिस बहन ने मुझसे बात की, उसका विश्वास यही था कि जो ट्विन फ्लेम मेरा होगा वो लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगा। क्योंकि शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था और उससे दो तत्व निकले थे, पुरुष और स्त्री। तो मैं स्त्री हूं तो मेरा ट्विन फ्लेम पुरुष होगा, उसका उसका कहना यह था। लेकिन कोई दिल्ली में कोई ट्विन फ्लेम के विद्वान मुझे मिल गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम तो किसी भी रूप में आ सकता है, भाई बहन के रूप में भी आ सकता है, मित्र के रूप में भी आ सकता है, ठीक है ना, कलीग के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है ट्विन फ्लेम। उनकी कहानी कुछ और थी। चलो ठीक है, ट्विन फ्लेम क्या है और वो मिल जाएगा तो आपको आपकी जो है आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। मतलब सांसारिक विषयों के लिए देखिए हम परतंत्र हैं, हम किसी पर निर्भर हैं। अब जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आप किसी पर निर्भर हैं। जब तक आपका ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा तब तक आपकी आत्मा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। और फिर इस बात की प्रामाणिकता वो लोग जो ये ट्विन फ्लेम मानने वाले हैं, वो इस बात की प्रामाणिकता कहां से देंगे? पुराणों की कथा से निकाल लेंगे, शिव पार्वती का निकाल लेंगे, तो कहीं से निकाल लेंगे। उदाहरण, लेकिन ये अधूरा ज्ञान, पुराणों की कथा और अधूरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। पहले जानिए कि शिव कौन है। अगर आपको लगता है कि आप भी शिव पार्वती की तरह आपका भी कोई ट्विन फ्लेम है और वो आपको मिल जाएगा तो आध्यात्मिक पूर्णता आ जाएगी, लेकिन भगवान शिव के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सती मिल गई उन्हें, सती आद्या शक्ति थी, मिल गई, सती के साथ विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी नहीं चली। सती ने बहुत जिद पकड़ लिया, वैकुंठ घूमकर आई तो कहा कि भगवान विष्णु इतने सुंदर वैकुंठ में रहते हैं, हम लोग वन के अंदर, शमशान के अंदर, तो हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों पर ग्लेशियर में रहते हैं। अरे हमारे पास आप क्या विष्णु से कम है? आपके पास तो वैकुंठ से भी सुंदर स्थान होना चाहिए। तो अब सुंदर स्थान बनवाने के चक्कर में बनवा लिया। अब वो जो था, सती बड़ी प्रसन्न हो गई, मुंह मांगा दान देने लगी। उसमें पुलस्त ऋषि आए और उनका पोता कुबेर आ गया। अब कुबेर ने, पुलस्त ऋषि ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कुबेर ने कहा कि माता, इतने जतन से जो आपने यह बनाया है, ये स्वर्ण महल बनाया है, ये आप मुझे दे दीजिए, मुझे सौंप दीजिए, मेरा कर दीजिए। तो इस प्रकार से जब मांगा, इस तरह से मांगा, इस तरह से, तो उन्होंने देना पड़ा, बेचारी मजबूर होकर दे गई। लेकिन बड़ी परेशान हो गई। फिर जो है कहते हैं कि लेकर गए। कहां लेकर गए? तो अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुनाने, वहां से सो गई, वहां सुना नहीं। आते समय राम जी को देख लिया, वन में घूम रहे थे, हाय सीते हाय सीते। अब राम की लीला देखकर सती को फिर संशय आ गया। संशय आ गया तो कहा कि ये राम नहीं है। राम भला रोएंगे क्यों? आपने कहा जय सच्चिदानंद। शिव जी ने प्रणाम किया भगवान राम को, जय सच्चिदानंद। तो ये तो आदमी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है और आप इसे सच्चिदानंद बोल रहे हैं। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा लेने चलेगी, सीता जी का वेश धारण करके चलेगी। भगवान राम ने देखा कि ये तो छल कर रही है, ये तो उचित नहीं है, तो रहस्य प्रकट कर दिया अपना। कहा कि माता तू यहां कहां भटक रही है? अपना रहस्य प्रकट होते ही सती वहां से चली गई शिव जी के पास। अब शिव जी को बड़ा बुरा लगा कि भाई इसने सीता का रूप क्यों धारण कर लिया, मेरी माता का रूप धारण कर लिया, इसलिए त्याग कर दिया, मंदराचल पर्वत पे जाके रहने लगी। अब जो है, चलो यहां तक था। अब शिव जी का बहुत अपमान प्रजापति दक्ष ने एक बार किया था, तो वो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा था, शिव को निमंत्रण नहीं मिला था।
सती को जब पता चला कि मेरे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है तो सती पहुंच गई शिव जी के पास। कहने लगी कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना है। शिव जी ने समझाया कि नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरा सम्मान नहीं करते। उन्होंने एक बार भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया था, तो मैं चुपचाप वहां से चला आया था। और देखो, उन्होंने मुझे निमंत्रण भी नहीं भेजा है, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा वहां पर। सती ने जिद पकड़ लिया कि मैं तो जाऊंगी। अब आप कहते हो कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैच करेगी। अब सती और शिव की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती थी। शिव जो है ऐसे ही रहना चाहते थे पहाड़ों में। सती कहती है महल बनाओ। शिव भगवान राम को जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हैं। सती उन पर संशय करती है, कहती है परीक्षा लूंगी। शिव कहते हैं कि यज्ञ में नहीं जाना है। सती कहती है मैं जाके रहूंगी। अरे भाई, कहां अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी? शिव और सती की भी नहीं मिल रही थी। तो फिर इसीलिए देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गई और वहीं यज्ञशाला में योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर अपना शरीर त्याग दिया। बड़ी दुखद घटना घटी। अब जो है माता सती अब क्या करे? अब दोबारा जन्म हुआ पार्वती के रूप में, फिर से कठोर तपस्या की, फिर जन्म मिला, तो भी शिव को नहीं पहचान पाई कि शिव कौन है। तब भगवान शिव ने जो है अमरनाथ की गुफा में सती को आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान, ये कथा आती है भाई, पूरी कथा पढ़ा करो। और सबसे बड़ी बात, एक बात हमेशा याद रखना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह आत्मा पूर्ण है, उस पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो वो पूर्ण रहेगा, और उस पूर्ण में कुछ डाल दो तो भी वो पूर्ण रहेगा। उसकी पूर्णता कभी खंडित नहीं होगी, वो सर्वदा ही पूर्ण है। तो पहली बात कि आत्मा के दो टुकड़े हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा की जैसी व्याख्या हमारे शास्त्रों में मिलती है उसके अनुसार तो आत्मा के दो टुकड़े हो भी नहीं सकते। अगर हो भी गया तो वो दोनों टुकड़े अपने आप में पूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे। तो जो लोग कहते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, शिव और सती की जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी थी, राम सीता की जर्नी ट्विन फ्लेम था, राधा कृष्ण की जर्नी ट्विन फ्लेम था, ऐसी बातें मत करो भाई, ये शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। अगर ऐसा होता तो राधा हमेशा कृष्ण के साथ रहती। जैसे कि आप अपना ट्विन फ्लेम ढूंढ रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे जानकर हैरानी हुई, ऐसे बहुत सारे, और विशेष करके लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो अपना ट्विन फ्लेम, और पढ़ी लिखी महिलाएं एमबीए कर चुकी हैं, तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपना ट्विन फ्लेम ढूंढ रही हैं और शादियां नहीं कर रही हैं। हाँ, परफेक्ट तो तुमको नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम ढूंढ रही है अपना कि कोई मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, और ट्विन फ्लेम होना चाहिए मेरा। हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जिस व्यक्ति से मिले, सोच समझ विचारधारा जिस व्यक्ति से मिले, आप उसी लड़के से विवाह करिए, लेकिन ट्विन फ्लेम ढूंढने के चक्कर में तो शायद कुछ और घटना घट जाएगी। तो ट्विन फ्लेम जो है, यह कहना कि आत्मा के टुकड़े होते हैं, आत्मा के कोई टुकड़े नहीं होते भाई। यह सब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। सोल्स के टुकड़े हो जाते हैं, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आत्मा के कोई टुकड़े नहीं होते। आत्मा के टुकड़े अगर हो भी गए तो वो दोनों टुकड़े आपस अपने आप में पूर्ण होंगे। उनको कोई पूर्णता के लिए किसी ट्विन फ्लेम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णता आपके भीतर है, आपकी अपनी आत्मा सर्वदा पूर्ण है, ठीक? वो आत्मा ही कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। उस आत्मा को जान गए तो समझो कृष्ण को जान गए, शिव को जान गए। तो आत्मा को जानना ही सर्वोपरि है, आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। अगर मान लीजिए कि किसी ट्विन फ्लेम के मिलने से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी, हमारा जीवन अच्छा से चलेगा, तो फिर आज तक जितने ऋषि मुनि हुए जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्या करने चले गए,
वो गलत किए या उन्होंने आत्मज्ञान की प्रेरणा दी। आदि गुरु शंकराचार्य आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कि तुम ही शिव हो, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। आदि गुरु शंकराचार्य तो एक चूड़ामणि में लिखते हैं शिवोहम नारायणो अहम, मैं ही नारायण हूं। लेकिन ये शरीर को नहीं कहा, मन को भी नहीं कहा, बुद्धि को भी नहीं कहा, उस चेतना को कहा, उस चैतन्य को कहा, जिसके कारण से मन बुद्धि चित्त अहंकार और यह स्थूल शरीर क्रियाशील दिखाई देते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण ही सब कुछ है। तो इसीलिए प्रकृति का संपूर्ण खेल उसी पर आधारित है, उसी चैतन्य पर आधारित है, वही पुरुष है। तो इसीलिए हमें यह विचार करना है कि ट्विन फ्लेम ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए। हां, अब इस बात में मैं एक विषय और जोड़ूंगा। आत्मा के दो टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन जीव के दो टुकड़े हो सकते हैं, नो डाउट। जीव के दो टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही जीव दो भाग में डिवाइड हो जाए और वह दो शरीरों में अलग अलग ढंग से जन्म ले ले। यह संभव है। यह निर्भर करता है कर्म संस्कारों के ऊपर, और वह भी कर्म संस्कारों से बंधे होंगे। पंजाब में दो लड़के हैं, सोहन मोहन। उनके दो सिर हैं, दो दिमाग है, दो मुंह है, दो कान है, चार कान है, चार आंखें हैं, लेकिन नीचे का शरीर जो है जुड़ा हुआ है एक ही है, पेट एक ही है दोनों का। आपने कई बार यूट्यूब पर या न्यूज में देखा होगा उनको कि वो किस तरह से जन्मे हैं। तो आपको क्या लगता है वो दो जीव है? दिमाग दो है, ब्रेन दो है। दोनों के खाने पीने के चॉइसेस भी अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। हम पुराणों की कथा में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, आज भी हो जाते हैं ऐसे ऐसे बच्चे। दो सिर, चार हाथ वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन दो सिर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले भी हो जाते हैं। एक पैर के साथ एक और पैर ऐसे निकल जाता है, ऐसा होता है, हुआ है। लेकिन दो सिर वाले भी हैं। तो वो क्या है? वो ट्विन फ्लेम है क्या आपस में? कौन है भाई, जरा बताओ, उनका ट्विन फ्लेम कहां से मिलेगा, ये बताइए। तो इसीलिए ये जो बातें हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हां, जीव के दो टुकड़े होकर वो अलग अलग बढ़ जाए, क्योंकि चित्त का भी योगी तो खुद भी कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि सिद्ध योगी अपने ही चित्त के दो टुकड़े कर दे और दो अलग अलग शरीर धारण कर ले। ठीक है? तो इसीलिए हमें विवेक से विचार करना है। जो भी टुकड़े बनेंगे वो कर्म संस्कार के, क्योंकि जीव कर्म के वश में है, जीव परवश है, कर्म करने के लिए विवश है और कर्म के बंधन में है। कर्म संस्कारों के बंधन में होकर ही जीव शरीर धारण करता है। तो जो अगर जीव के टुकड़े होंगे वो कर्म बंधन में ही होंगे। उन दोनों जीवों की आत्मा अपने आप में पूर्ण होगी, आत्मा सर्वदा पूर्ण होगी। मान लीजिए कि जीव के दो टुकड़े हो गए और वो दो जीव अलग अलग हो गए, उनके बीच में आकर्षण हो सकता है। ट्विन फ्लेम के बारे में ये भी कहते हैं कि ऐसा आकर्षण होगा कि जैसे लगेगा कि वो व्यक्ति ना जाने पिछले कई जन्मों से मुझसे जुड़ा हुआ है, कई जन्मों से मुझसे जुड़ा हुआ है। ऐसा आकर्षण उस व्यक्ति के प्रति होना शुरू हो जाएगा। आकर्षण हो सकता है कि जीव के दो टुकड़े। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, जहां तक पूर्णता की बात है, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण होने की बात है, तो वो आपके अपनी साधना से संभव है, अपने योग से संभव है, अपने योगाभ्यास से संभव है। तो अगर आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान क्योंकि जो आदिगुरु शंकराचार्य ने निधिध्यासन का मार्ग दिया है और स्वरूप उपलब्धि का जो मार्ग महर्षि पतंजलि दे रहे हैं, स्वरूप से पूर्णता का अनुभव होगा। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करो। नो दाई सेल्फ, तुम स्वयं को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ो, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। यह आध्यात्मिक उन्नति का तरीका है। और यह पूर्णता, आत्मा अपने आप में सर्वदा पूर्ण है। हम इंद्रियां अपूर्ण है, आत्मा पूर्ण है। मन कहां लगा है? इंद्रियों में लगा है। मन आत्मा में लग जाए तो मन भी पूर्ण हो जाएगा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण।
मन तू ज्योत स्वरूप है, तू आत्मा रूप है भाई, तेरा वास्तविक रूप क्या है, तत्व है, तू तत्व में लीन हो जा। ठीक, अयम आत्मा ब्रह्म, वो आत्मा ही ब्रह्म है। तो फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी कहां से आ गई? मैं ये नहीं मना करता कि जीव के दो टुकड़े हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पिछले जन्मों में आपसे जुड़ा होगा या आपका ही अंश होगा, वो हो सकता है, ये पॉसिबल है। जीव रूप में आपका ही अंश हो सकता है, लेकिन वो ट्विन फ्लेम होगा और वो आत्मा के दो टुकड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा, और दोनों ही बंधन में होंगे। और जब दोनों का मोक्ष होगा तो अलग अलग अपने आप में होगा, दोनों के मिलने से नहीं होगा। हां, दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए सहायक जरूर हो सकते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए सहायक जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों जो है आत्मा के दो टुकड़े नहीं हो सकते। जब भी आपकी आत्मा का कल्याण होगा तो वो अपनी आत्मज्ञान की साधना से होगा, ब्रह्म ज्ञान की साधना से होगा, ब्रह्म ज्ञान की साधना जो ब्रह्म को की ओर ले जाए। आजकल तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं बिना साधना वधना किए ही ब्रह्म ज्ञान उनको हो जाता है, मिल जाता है, कोई गुरु जी दे देते हैं, वो बिठाते हैं और दे देते हैं कुछ। तो ऐसे, तो ब्रह्म ज्ञान तो एक अवस्था है, ना कि ये कोई ऐसे हो जाने वाली चीज है, बल्कि यह आपके ध्यान योग के अभ्यास से ही हम उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो भावातीत विचारातीत है, शब्दातीत है। तो इसलिए हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी के, अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आप ध्यान योग का अभ्यास कीजिए, ध्यान योग सीखिए, जानिए ध्यान कैसे किया जाता है। तो हर महीने ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड हमारे वेबसाइट का है, और वेबसाइट है www.manishdev.com। वैसे हर महीने 20 तारीख से शुरू हो जाता है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान योग हमें सीखना चाहिए, ध्यान योग हमें करना चाहिए, उसी से हम पूर्णता और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पूर्ण कर पाते हैं। तो जरूरी होता है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को उसी तरीके से पूर्ण करेंगे, वैसे ही पूर्ण करेंगे। नहीं तो अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम ढूंढने में लग गए, हाँ ठीक है, गुरु का सहारा चाहिए, कोई ना कोई गाइडलाइंस हमें दे, अध्यात्म के विषय में बताए, समझाए, वह एक गुरु शिष्य का संबंध या गुरु या किसी जानकार व्यक्ति का हमें गाइडलाइंस मिले तो वो एक अलग बात है, वहां गुरु शिष्य संबंध है, वहां तो फिर कई शिष्य हो जाते हैं, तो सबके लिए ट्विन फ्लेम गुरु हो गया इसका मतलब। लेकिन यहां पर एक महिला, एक लड़की जिसकी उम्र 37 साल हो गई है, वो ट्विन फ्लेम ढूंढ रही है, वास्तव में कोई वो ऐसा लड़का ढूंढ रही है कि जो बिल्कुल उसकी तरह सोचता हो, वो दाएं बोले तो लड़का भी दाएं बोले, वो बाएं बोले तो लड़का भी बाएं बोले, वो ऊपर बोले तो लड़का भी ऊपर बोले, वो नीचे बोले तो लड़का भी नीचे बोले। वास्तव में लोगों को रिश्ते में ना गुलाम चाहिए होते हैं, वो रिश्ते में गुलामों को ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा लड़का हो चाहे लड़की। लड़का भी चाहता है मेरी पत्नी हो गई तो मेरे हिसाब से चलेगी, पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति हो तो मेरे हिसाब से चले। अब ये जो आजकल जो ये लड़की, वो लड़की जो थी 37 ईयर्स की, वो जॉब करती थी, पढ़ी लिखी थी, अब उसको ट्विन फ्लेम मिलेगा तभी शादी करेगी, नहीं तो करेगी ही नहीं, अगले जन्म में करेगी फिर, या जो करे वो। तो ऐसी ऐसी बातों का प्रचार, इससे क्या है कि अध्यात्म की जो मूलभूत बातें हैं हमारे शास्त्रों के, उसके विरोध में ये बातें हैं और तर्कपूर्ण भी नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी आत्मा अपने आप में पूर्ण है, तुम्हारी आत्मा के भला दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? और मान लो कि दो टुकड़े हो गए, हालांकि जो सर्वव्यापी है उसके दो टुकड़े कैसे होंगे ये बताइए? जो सर्वव्यापी है उसके दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते ना, वो तो सर्वव्यापी है, उसका क्या दो टुकड़ा होगा? तो इसीलिए आत्मा को सर्वव्यापी कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है। तो इसीलिए इस बात को हम
समझे, आत्मा वह चैतन्य है, भावातीत तत्व है, बियॉन्ड योर इमोशंस, भावनाओं से परे, भावातीत तत्व है वो आत्मा। तो वो भला आपके उसके टुकड़े कहां से होंगे और नहीं हो सकते हैं? हाँ, जीव के टुकड़े हो सकते हैं। तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है जो हमें आत्मज्ञान दे, आत्मज्ञान के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाए, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाए, हमारी सहायता करे। हमें ऐसे किसी गाइडलाइंस की जरूरत है, किसी मेंटोर की आवश्यकता है, हम ये कह सकते हैं। किसी गाइड की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल गाइड की आवश्यकता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आपकी आत्मा के दो टुकड़े हो गए हैं और वो दो टुकड़े आत्मा के आपके मिलेगा। एक टुकड़ा अभी कहीं गायब है, घूमता फिरता आपके जीवन में एंट्री लेगा, वो आप उसे आकर्षित कीजिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ लोग कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करो। मतलब कि सारी दिशा, सारी दौड़ बाहर की ओर, सारी दौड़ बाहर की ओर चले जा रही है, भीतर की ओर कोई दौड़ नहीं चल रही। और फिर हम पूर्णता ढूंढना चाहते हैं, कोई रिश्ता ऐसा बन जाएगा जो हमारे, अरे भाई जो भी मिलेगा वो स्वयं अपूर्ण है, उसके साथ मिलके पूर्ण हो जाओगे? नहीं, तुम पूर्ण होगे, अपनी आत्मा में पूर्ण होगे, अपने आप में पूर्ण होगे। तो पार्वती जी को भगवान शिव ने ध्यान योग सिखा दिया और समाधि में देवी लीन हो गई। तो इसीलिए यह हमें समझना, क्योंकि पार्वती ने शिव से ऐसा ही मांगा, कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूं, आपके गले में ये 108 नरमुंडों की माला किसकी है? शिव ने कहा तुम्हारी है। पार्वती ने कहा कि अच्छा, 108 जन्म मेरे हो गए, तो मेरे गले में आपके नरमुंड क्यों नहीं? तो शिव ने कहा मैं अजन्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, तो मैं अपूर्ण क्यों हूं? मुझे भी पूर्ण बनाओ। तो कैसे? आत्मज्ञान देकर पूर्ण बनाया। तो इसीलिए हमें बहुत ही विवेक से विचार कर कर इस बात को समझना है। नहीं तो लोग अहंकार के वशीभूत, मोह के वशीभूत, उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके इशारों पर चले और उनसे सम्मोहित रहे और वो उनकी हर बात मान ले। ये क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि आजकल ये वशीकरण वगैरह बहुत चल रहा है, और अब पढ़े लिखे लोग वशीकरण तंत्र में, क्योंकि वो पढ़ लिख कर भी बेचारे अपनी इच्छाओं, कामनाओं और अपने अनुसार परिस्थितियों को नहीं बना पा रहे हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग अब चाहते हैं कि भाई कुछ दूसरी चीज। तो अब ये हैरानी की बात है कि ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों में, वशीकरण आदि चीजों में पढ़ रहे हैं। तो वशीकरण आदि की क्रियाओं में लोग पढ़ रहे हैं और अपना समाधान ढूंढना चाहते हैं। सत्य तो यह है कि वो उनका खुद का वशीकरण होके रखा है, उनका स्वयं का वशीकरण होके रखा है। तो भला वो क्यों वशीकरण में करने जाएं? और देखो, कोई भी आदमी चाहता है मैं उसका वो वश में कर लूं, तो उसका खुद का वशीकरण हो रखा है, इसलिए वो ऐसा करता है। ठीक है। तो इसीलिए एक ग्वाला है, गाय को उसने बांध के रखा है। बंधन में कौन है, ग्वाला या गाय? अब इतने देर में क्या हुआ कि गाय ने झटके से रस्सी छुड़ाई और भागने लगी। अब ग्वाला गाय के पीछे पीछे। अब बंधन में कौन है? पहले दिख रहा था कि गाय बंधन में है, अब ग्वाला बंधन में है। तो बस सारे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। हर रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, सैक्रिफाइस करना है। ठीक है, रिश्ते निभते भी इसी तरह से हैं। लेकिन हम अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को जानना होगा। वो आत्मा सर्वदा अपने आप में पूर्ण ही है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए ट्विन फ्लेम मत ढूंढिए। हां, संसार में आपके कर्मों से मिलता जुलता कोई व्यक्ति, एक तो मैं तो एक बात बताऊं, अगर आप कर्म सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपके आपका जन्म जिस घर में हुआ है, ठीक है, आपका विवाह जिससे होगा, और जिस तरह का आपका कार्य क्षेत्र होगा, ये तीनों ही आपके ट्विन फ्लेम है।
ये पिछले जन्मों के कर्म से ही आपको मिलते हैं, और किसी के साथ लेन देन होता है वही आपके जीवन में घुसता है, और वैसा ही नौकरी, वैसा ही कार्य क्षेत्र आपको मिलता है, और आप वही कार्य करते हैं, उसी तरीके से धन उपार्जन करते हैं, या जितना होना है उतना करते हैं। तो वो सारी चीजें एक तरह से कर्म के आधार पर हमें बंध कर मिलती ही मिलती है, लेकिन फिर भी खोज की कोई हमारी समझ वाला व्यक्ति होगा जो हमें मिल जाएगा। इट्स ओके, ढूंढिए, जरूर ऐसे लोग होते हैं। और जीव के टुकड़े हो सकते हैं, आत्मा के कभी नहीं हो सकते हैं। और जीव के टुकड़े हो भी गए, और जो टुकड़ा मिल भी गया आपको, मान लो जीव का एक दूसरा हिस्सा, एक जीव था वो दो हिस्से में बट गया, वो दो शरीर बना लिया उसने, दो शरीर में चला गया, अलग अलग उसके भारी कर्म संस्कार होने के कारण। अब वो मान लो कि वो आपस में मिल भी गए, तो वो दोनों बंधन में है, और एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को नहीं खोल सकता। एक बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को नहीं जला सकता, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को नहीं खोल सकता। तो इसीलिए जिसका दीपक जलता है वही दूसरे के अंदर दीपक जलाएगा। तो उसे हम संत, गुरु, या फिर ऐसे आध्यात्मिक प्रेरक जो होते हैं उनको हम मानते हैं कि भाई वो जगे हुए हैं तो हमको भी जगाएंगे। तो यह विषय है। तो चलिए, इसी के साथ में इस विषय पर आप लोग जरूर विचार कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और आप लोग अगर ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं जरूर कीजिए। ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वर योग का भी ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से। विश्व सनातन दर्शन का कोर्स होता है। ये सब आप, और किसी प्रकार अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क यहां कर सकते हैं। हमारी एक पुस्तक है अग्निमय बुद्ध, उसको भी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन कोर्सेज को, मनुस्मृति का कोर्स चलता है, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स इस पे भी मिलता है, क्योंकि मनुस्मृति एक विवादित ग्रंथ है, बहुत बहकाया गया है, भड़काया गया है इसको लेकर। तो इसीलिए इसको हमें जानना चाहिए कि वास्तविकता क्या है मनुस्मृति की, क्या जो कहा गया वो सही है। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे हम। दिव्य सृजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। ओम तत्सत।